नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये करंट अफेयर्स का पूरा टेस्ट सीरीज चल रहा है। ई दृष्टि से संबंधित टेस्ट सीरीज है ये पूरा, जो कि हमने पूरा ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो उसी के जो है लास्ट में टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, हम उसी को देख रहे हैं, जिसमें हमने अब तक 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया, यानी 2 टेस्ट हमारे इसके कंप्लीट हो चुके हैं। यह हमारा इसका तीसरा टेस्ट है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। समय कम है, इसी वजह से थोड़ा जल्दी चलने का प्रयास भी किया जाता है, आप लोग समझते ही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी जरूर से दबा देंगे। चलिए, तो अपने पिछले लेक्चर में हमने पुरस्कारों के बारे में बात कर ली थी, और आज हम बात करें, और अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे। आज क्या सारे लेक्चर आपको आज ही मिलने हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है। ठीक, तो योजना और परियोजना से शुरुआत करते हैं और चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक हम चल पाते हैं। ठीक, हम नहीं, मेरे ऊपर तो मैं पूरा कंप्लीट करवा के आपको एक बार में दे दूँ, लेकिन थोड़ा करके खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, न कि एक बार में उसी में चावल दाल रोटी सब सान करके खा जाइए, है कि नहीं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, 21 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किस पहल की शुरुआत की थी? ए मनोभाव, बी मनोदर्पण, सी मनोसंतुष्टि या डी मनोद्धार। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन बी मनोदर्पण। चलिए नेक्स्ट, 20 जुलाई 2020 को पशुपालकों से गोबर खरीदने के लिए किस राज्य ने देश में अपनी तरह की पहली गोधन न्याय योजना शुरू की? ए झारखंड, बी हरियाणा, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। सी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखते हैं, 14 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में नए आर्थिक गलियारे के लगभग कितनी लागत राज की 11 हरियाणा के आर्थिक गलियारे के तहत लगभग कितनी लागत राज की 11 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया? ए 10,000 करोड़ रुपए, बी 12,000 करोड़ रुपए, सी 15,000 करोड़ रुपए या डी 20,000 करोड़ रुपए। डी 20,000 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 19 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड समय में निर्मित 6 प्रमुख पुलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। इन पुलों को BRO ने किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किया था? ए प्रोजेक्ट संपर्क, बी प्रोजेक्ट हिमांक, सी प्रोजेक्ट सेतु, डी प्रोजेक्ट ब्रह्मांक। ए प्रोजेक्ट संपर्क। नेक्स्ट देखते हैं, जुलाई 2020 में पाकिस्तान व चीन के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK के सुधनौती जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। यह परियोजना किस नदी पर स्थापित की जाएगी? ए व्यास, बी झेलम, सी रावी, डी सिंधु। पेन, बी झेलम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने मेगावाट की रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? ए 500 मेगावाट, बी 650 मेगावाट, सी 700 मेगावाट, डी 750 मेगावाट। चलिए देखिए, सही आंसर ऑप्शन डी 750 मेगावाट। नेक्स्ट देखते हैं, 3 जुलाई 2020 को ओडिशा सरकार द्वारा भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का क्या नाम है? ए संकर्षण योजना, बी प्रद्युम्न योजना, सी कृष्णा योजना या डी बलराम योजना। डी बलराम योजना। नेक्स्ट देखते हैं, 26 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कितने कामगार एवं श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा? ए 80 लाख, बी 1 करोड़ से अधिक, सी 1.25 करोड़ से अधिक या डी 1.50 करोड़ से अधिक। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1.25 करोड़ से अधिक, उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम के तहत। ठीक है, नेक्स्ट, जून 2020 में किस राज्य में गर्भवती तथा और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की गई थी? ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी छत्तीसगढ़ और डी असम। चलिए, ए त्रिपुरा, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। नेक्स्ट, 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के बाल श्रमिकों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश।
डी उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को कितनी राशि का तक कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाएगा जिससे वह 1 वर्ष में मासिक किस्तों को चुकता कर सकेंगे? ए 10,000 रुपये, बी 12,000 रुपये, सी 15,000 रुपये या डी 20,000 रुपये जिससे वह 1 वर्ष में मासिक जिसे वह ठीक है जिससे नहीं जिसे वह 1 वर्ष में मासिक किस्तों को चुकता कर सकेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपके पास ये है। चलिए ए 10,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 मई पीएम स्वनिधि के तहत 10,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, मासिक किस्तों में 12 महीने के अंदर अंदर पूरा करेंगे, स्ट्रीट वेंडरों को दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 14 मई 2020 को किस राज्य में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम शुरू किया गया? ए छत्तीसगढ़, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी हरियाणा? चलिए बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। 20 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में खेती को विनियमित करने के उद्देश्य से किसानों को फसल उगाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देने की घोषणा की? विनियमित करने यानी रेगुलेट करने। ठीक है, तो अब बताइए घोषणा की और इस संबंध में आवश्यक निर्देश देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी सिक्किम? सी तेलंगाना। नेक्स्ट देखते हैं। 14 मई 2020 को किस राज्य में देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वारा योजना शुरू की गई? ए बिहार, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश? डी मध्य प्रदेश FIR आपके द्वार। नेक्स्ट, मई 2020 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने अपनी प्रमुख कार्यक्रम न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव के माध्यम से मानव मोनोक्लोन एंटीबॉडी विकसित करने हेतु एक बहुसंस्थागत परियोजना को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना का व्यावसायिक साझेदार कौन है? ए सिप्ला लिमिटेड, बी कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, सी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड या डी इंटास फार्मा लिमिटेड? सी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड जो है CSIR की न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव के माध्यम से मानव क्लोन एंटीबॉडी विकसित करने की परियोजना से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, मई 2020 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाहरी राज्यों से राज्य में आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया गया? ए निगाह, बी नज़र, सी दृष्टि या डी केयर टेकर? चलिए ए निगाह। नेक्स्ट बात करते हैं। मई 2020 को किसके द्वारा गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया गया? ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, बी हरियाणा सरकार, सी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय या फिर डी उत्तर प्रदेश सरकार? चलिए यह जारी किया गया सी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कितने परिवारों को 100 फलदार पौधे लगाने हेतु दिए जाएंगे और इन पौधों का पट्टा भी उन्हें दिया जाएगा? ए 2 लाख, बी 2.5 लाख, सी 4 लाख, डी 5 लाख? डी 5 लाख। नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल 2020 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र कर्मी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को कितनी राशि की सहायता प्रदान की जाएगी? ए 15 लाख, बी 20 लाख, सी 25 लाख, डी 50 लाख? डी 50 लाख। नेक्स्ट, 30 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में मोदी किचन शुरू किया गया? ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक? सी तमिलनाडु। नेक्स्ट बात करते हैं। 30 मार्च 2020 को झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़े लोगों को ई पास जारी करने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ए आप्त मित्र, बी प्राग्याम, सी होप या डी प्रवासी राहत मित्र? बी प्राग्याम। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विधि और न्याय। ठीक, विधि और न्याय से संबंधित पहला प्रश्न देख लेते हैं। 22 जुलाई 2020 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाइड्रोजन मिश्रित CNG को एक मोटर वाहन ईंधन के रूप में शामिल करने के उद्देश्य से
किस केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन करने हेतु आम जनता और सभी हितधारकों से टिप्पणियां एवं सुझाव आमंत्रित किए? ए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1978, बी केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989, के 1979, बी सी केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1982, सी केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2002। चलिए ऑप्शन बी केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1979, ठीक, 1979। नेक्स्ट 27 जून 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट व अमेंडमेंट अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की। इस अध्यादेश के माध्यम से किस अधिनियम में संशोधन किया गया? ए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1948, बी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1952, सी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1965 या डी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। चलिए डी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 8 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया। इस खंडपीठ के अंतर्गत कौन केंद्र शासित प्रदेश शामिल है? ए पुडुचेरी, बी लक्षद्वीप, सी जम्मू कश्मीर और लद्दाख या डी दमन और दीव। चलिए सी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट बात करते हैं 22 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी से जूझ रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की। इस अध्यादेश का उद्देश्य किस अधिनियम में संशोधन करना है? ऑप्शन है आपके पास ए महामारी रोग अधिनियम 1887, बी महामारी रोग अधिनियम 1897, सी महामारी रोग अधिनियम 1899 या डी महामारी रोग अधिनियम 1911। चलिए बी महामारी रोग अधिनियम 1897। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसा करने या ऐसे कामों के लिए उकसाने पर कितनी अवधि तक के कैद की सजा और सजा साथ में 50,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये तक के 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है? ए 3 महीने से 2 वर्ष तक, बी 5 महीने से 2 वर्ष तक, सी 3 महीने से 5 वर्ष तक या डी 4 महीने से 5 वर्ष तक। चलिए ऑप्शन सी 3 महीने से 5 वर्ष तक। नेक्स्ट देखते हैं महामारी संशोधन अध्यादेश 2020 के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों को गंभीर चोट पहुंचाने पर 6 महीने से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा और साथ में कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? ए 50,000 से 1 लाख रुपए तक, बी 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक, सी 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक या डी 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक। चलिए ऑप्शन डी 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक, ठीक है। देखिए ऊपर वाले और नीचे वाले में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात की गई है स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसा करने या ऐसे कामों के लिए उकसाने पर, ठीक, इनके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई, जिसमें 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान, साथ ही 3 महीने से 5 वर्ष तक की कारावास का सजा का प्रावधान है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों को गंभीर चोट पहुंचाने पर 6 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा और साथ ही 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7 क्वेश्चन नंबर 7 है मार्च 2020 में प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 को किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया? ए प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1962, बी प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963, सी प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1972 या डी प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1981। चलिए ऑप्शन बी प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963। नेक्स्ट देख लेते हैं मार्च 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी दूसरा संशोधन विधेयक 2019 को 65 वर्गों में कुल 72 बदलावों के साथ किस अधिनियम में संशोधन करने हेतु मंजूरी दी? ए कंपनी अधिनियम 1972, बी कंपनी अधिनियम 1981, सी कंपनी अधिनियम 2011 या डी कंपनी अधिनियम 2013। चलिए डी कंपनी अधिनियम 2013। नेक्स्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति हैं? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे? सी तीसरे। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट विधि और न्याय वाला सेक्शन खत्म हो गया, विधि या न्याय का। अब बात करते हैं ऑपरेशन या अभियानों की। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 10 मई 2020 को केंद्र सरकार ने कितने द्वीपीय देशों को कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। चलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 5 द्वीपीय देशों के लिए ऑपरेशन मिशन सागर शुरू किया गया, ठीक है। वो 5 द्वीपीय देश कौन कौन से हैं? तो मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसके लिए वंदे भारत मिशन का संचालन किया? ए, विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। बी, प्रवासी मजदूरों को उनके घरों में पहुंचाने के लिए। बी, कोरोना योद्धाओं को मदद पहुंचाने के लिए। या सी, कोरोना पीड़ितों की आर्थिक मदद के लिए। चलिए, ऑप्शन ए, विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मिशन वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, 5 मई 2020 को किसके सहयोग से नीति आयोग ने कोविड 19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की? ए, टाटा फाउंडेशन। बी, रिलायंस फाउंडेशन। सी, पीरामल फाउंडेशन। या डी, विप्रो फाउंडेशन। सी, पीरामल फाउंडेशन। नेक्स्ट, 10 अप्रैल 2020 को किसने देश में ऑनलाइन शिक्षा के जरिए लोगों को आपस में जोड़ने के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान को लॉन्च किया? ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। बी, रमेश पोखरियाल निशंक। सी, प्रकाश जावड़ेकर। डी, स्मृति ईरानी। चलिए, सी, प्रकाश जावड़ेकर। ठीक, यह जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री थे उस समय। नेक्स्ट, 23 मार्च 2020 को फीफा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर के कोविड-19 के विरुद्ध एक जागरूकता अभियान शुरू किया। इस अभियान में किस भारतीय फुटबॉलर को शामिल किया गया? ए, सुनील छेत्री। बी, बाईचुंग भूटिया। सी, गुरप्रीत सिंह। या डी, IM विजयन। ए, सुनील छेत्री। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं सम्मेलन और समारोह के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 30 जुलाई 2020 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? ए, भारत। बी, चीन। सी, ब्राजील। या डी, रूस। डी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए, निर्मला सीतारमण। बी, शशिकांत दास। सी, अनुराग ठाकुर। डी, अजय भूषण पांडे। तो वित्त मंत्रियों की बात की जा रही, सिंपल ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट, 26 जून 2020 को 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां संपन्न हुआ? ए, हनोई। बी, दोहा। सी, सिंगापुर। या डी, दानांग। ए, वियतनाम, हनोई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जुलाई 2020 में G20 डिजिटल अरब इकोनॉमिक मंत्री स्तरीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सऊदी अरब की मेजबानी में हुआ। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए, संजय धोत्रे। बी, रविशंकर प्रसाद। सी, अरुणा राजन। या डी, अनुराग ठाकुर। चलिए, बी, रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, 5 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? ए, कनाडा। बी, भारत। सी, कोलंबिया। डी, जापान। सी, कोलंबिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 जून 2020 को वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? ए, जापान। बी, भारत। सी, ऑस्ट्रेलिया। डी, ब्रिटेन। डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट, 21 अप्रैल 2020 को किस देश के कृषि मंत्री की अध्यक्षता में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई? ए, जापान। बी, सऊदी अरब। सी, भारत। डी, अमेरिका। बी, सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 मार्च 2020 को महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ? ए, नागपुर। बी, नई दिल्ली। सी, ए, लखनऊ। बी, नागपुर। बी, नई दिल्ली। सी, नागपुर। डी, जयपुर। बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट देख लेते हैं। 28 फरवरी से 1 मार्च 2020 के मध्य किस राज्य में पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 आयोजित किया गया? ए, दिल्ली। बी, मणिपुर। सी, राजस्थान। डी, सिक्किम। डी, सिक्किम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 फरवरी से 1 मार्च 2020 के मध्य 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन केंद्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ए, जयपुर। बी, पुणे। सी, नई दिल्ली। डी, भोपाल। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सी, नई दिल्ली। ठीक है, 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में 28 फरवरी से लेकर के 1 मार्च 2020 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट, 15 से 22 फरवरी 2020 के मध्य वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ आयोजित हुआ था? ए, गुवाहाटी। बी, जयपुर। सी, गांधीनगर। या डी, कोलकाता। सी, गांधीनगर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 से 23 फरवरी 2020 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए, मुंबई। बी, नई दिल्ली। सी, जयपुर। या डी, बेंगलुरु। बी, नई दिल्ली।
नेक्स्ट, 17 से 19 फरवरी 2020 के मध्य एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी एवं जीव विज्ञान मंच बायो एशिया शिखर सम्मेलन हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित हुआ। थीम स्टेटमेंट याद रखिएगा। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ए, कल के लिए आज, बी, सतत विकास एवं भविष्य, सी, नवीकरणीय ऊर्जा एवं भविष्य, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो इस सम्मेलन की थीम थी टुडे फॉर टुमारो, यानी कि कल के लिए आज। नेक्स्ट, 19 से 20 फरवरी 2020 के मध्य सड़क सुरक्षा पर तीसरा वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2020 स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? ए, सड़क सुरक्षा भविष्य सुरक्षा, बी, सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा, सी, सड़क सुरक्षा एवं जन जागरूकता, या डी, वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करना। स्टेटमेंट, चलिए, डी, वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक, सड़क सुरक्षा के तीसरे मंत्रिस्तरीय वैश्विक सम्मेलन की थीम थी वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करना, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित की गई थी 19 से 20 फरवरी 2020 के मध्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं संधि और समझौतों के बारे में। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में साइबर सुरक्षा के सहयोग को विस्तारित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए, अमेरिका, बी, फ्रांस, सी, इजराइल, या डी, जापान। चलिए, सी, इजराइल। नेक्स्ट, 10 जुलाई 2020 को ई वाणिज्यिक कंपनी फ्लिपकार्ट ने स्थानीय कला, शिल्प, हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य के एमएसएमई एवं खदान विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए, महाराष्ट्र, बी, कर्नाटक, सी, तमिलनाडु, या डी, राजस्थान। बी, कर्नाटक। नेक्स्ट बात करते हैं, जुलाई 2020 में भारत ने किस क्षेत्र में रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व रखने हेतु उस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए, इराक, बी, ईरान, सी, अमेरिका, या फिर डी, संयुक्त अरब अमीरात। सी, अमेरिका। नेक्स्ट, 6 जुलाई 2020 को विश्व बैंक और भारत सरकार के मध्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम हेतु कितनी ऋण राशि का समझौता हस्ताक्षरित हुआ? ए, $550 मिलियन, बी, $575 मिलियन, सी, $650 मिलियन, या डी, $750 मिलियन। डी, $750 मिलियन। नेक्स्ट देखते हैं, 3 जुलाई 2020 को सरकारी स्वामित्व वाली खनन कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने 5000 मेगावाट के सोलर और थर्मल पावर एसेट्स को विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने हेतु कोल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस संयुक्त उद्यम में दोनों कंपनियों की इक्विटी का क्या अनुपात होगा? ए, 75-25, बी, 50-50 का, सी, 60-40 का, या फिर डी, 70-30 का। चलिए, ऑप्शन बी, 50-50 का। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड, 6 जुलाई 2020 को भारतीय तटरक्षक बल और किस देश के तटरक्षक बल के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ? ए, श्रीलंका, बी, जापान, सी, इंडोनेशिया, या डी, मालदीव। सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखते हैं, 5 जून 2020 को भारत और डेनमार्क ने किस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए, स्वास्थ्य, बी, कृषि, सी, बिजली, या डी, सूचना प्रौद्योगिकी। चलिए, सी, बिजली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 15 मई 2020 को भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं एवं बाढ़ प्रबंधन को बेहतर बनाने हेतु कितनी राशि का ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ? ए, $125 मिलियन, बी, $135 मिलियन, सी, $145 मिलियन, या फिर डी, $155 मिलियन। याद रखिएगा, स्टेटमेंट ज़्यादा जरूरी है, अमाउंट भूल जाएंगे चलेगा। ठीक है, $145 मिलियन। नेक्स्ट, 2020 में हैदराबाद विश्वविद्यालय और CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि CCMB ने कोविड-19 महामारी के लिए तत्काल उपचार हेतु एंटीबॉडी आधारित इम्यूनोथेरेपी विकसित करने हेतु किस कंपनी के साथ साझेदारी की? ए, इंडिया बायोटेक लिमिटेड, बी, इंडिया सीरम और टीके लिमिटेड, या फिर डी, बिरचो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, या सी, विंस बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। डी, विंस बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। नेक्स्ट, 10 मई 2020 में किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल ICG के 37 एयरफील्ड के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण चरण 2 के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ लगभग 1200 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ए, टाटा पावर SED, बी, रिलायंस पावर, सी, JSW एनर्जी, या डी, टोरंटो पावर।
चलिए ऑप्शन ए टाटा पावर SED। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 8 मई 2020 को ट्राइफेड ने ज़रूरतमंद जनजाति कारीगरों को निःशुल्क राशन किट्स उपलब्ध कराने हेतु किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए टेक केयर, बी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, सी विद्या फाउंडेशन या डी केयर इंडिया? बी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 अप्रैल 2020 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग देने के उद्देश्य से कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए 1.5 बिलियन डॉलर के, बी 2.0 बिलियन डॉलर के या डी 2.5 बिलियन डॉलर के अथवा डी 4.25 बिलियन डॉलर के? ए 1.5 बिलियन डॉलर के। चलिए नेक्स्ट संघ और संगठन के बारे में देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जियो प्लेटफॉर्म में 7.3% हिस्सेदारी खरीदने हेतु गूगल कितनी राशि का निवेश करेगा? ए 20,560 करोड़ रुपए, बी 23,635 करोड़ रुपए, सी 30,265 करोड़ रुपए या डी 33,737 करोड़ रुपए? डी 33,737 करोड़ रुपए। नेक्स्ट 10 जुलाई 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कुबोटा कॉर्पोरेशन कुबोटा द्वारा स्कॉट लिमिटेड में कितने प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने हेतु मंजूरी प्रदान की? ए 9.09%, बी 10.5%, सी 30.08% या डी 40%? ठीक, स्कॉट ट्रैक्टर जो आती थी। चलिए ऑप्शन ए 9.09%। नेक्स्ट देख लेते हैं 1 जुलाई 2020 को अमेरिका स्थित कार्लाइल समूह ने डेटा सेंटर में कारोबार में संलग्न भारतीय एयरटेल की एक शाखा नेक्स्ट्रा डेटा लिमिटेड में लगभग 25% हिस्सेदारी खरीदने हेतु कितनी राशि के निवेश की घोषणा की? ए 180 मिलियन डॉलर, बी 235 मिलियन डॉलर, सी 245 मिलियन डॉलर या डी 285 मिलियन डॉलर? बी 235 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट देखते हैं 24 जून 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जादू होल्डिंग LLC द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में कितने हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की? ए 6.5%, बी 8.35%, सी 9.25% या डी 9.99%? डी 9.99%। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ये तो मैं इससे कॉपी सिलेक्ट ऐड कमेंट से बहुत परेशान हूँ, पता नहीं आप लोग हैं कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 7 मई 2020 को ब्रिटेन की ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ठीक है, ब्रिटेन की ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन PLC ने भारतीय FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में अपनी 5.7% हिस्सेदारी शेयर बाजार में कितनी राशि में विक्रय की? ए 2.75 बिलियन डॉलर, बी 3.25 बिलियन डॉलर, सी 3.35 बिलियन डॉलर या डी 3.75 बिलियन डॉलर? चलिए सी 3.35 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट अप्रैल 2020 में फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दूरसंचार इकाई रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी कितनी राशि में खरीदी? ए 4.5 बिलियन डॉलर, बी 5.7 बिलियन डॉलर, सी 5.10 बिलियन डॉलर या डी 6.8 बिलियन डॉलर? चलिए 5.10 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 17 अप्रैल 2020 को किस कंपनी ने ब्रिटेन की आइकॉनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण पूरा किए जाने की घोषणा की? ए बजाज ऑटो लिमिटेड, बी हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड, सी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया लिमिटेड या डी TVS मोटर कंपनी लिमिटेड? डी TVS मोटर कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। डी कह रहा हूँ 8वां बात कर लेते हैं नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि NLC द्वारा भारत के कोयला उत्पादन और तापी बिजली उत्पादन में कितना योगदान है? NLC का जो है भारत के कोयला उत्पादन और तापी बिजली उत्पादन में कितना योगदान है? ए 25% और 15%, बी 20% और 15%, सी 15% और 10% का या डी 12 और 20% का? सी 15 और 10% का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 3 फरवरी 2019 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने यम रेस्टोरेंट या इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और किस कंपनी के प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी प्रदान की जो कुछ इक्विटी शेयर होल्डिंग के अधिग्रहण और कुछ KFC रेस्टोरेंट की बिक्री से संबंधित है?
ए देवमणि इंटरनेशनल लिमिटेड, बी ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड, सी रुचिका इंटरनेशनल लिमिटेड या डी देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। चलिए ऑप्शन डी देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आयोग और समितियों के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि 22 जुलाई 2020 को किसने विकास दुबे प्रकरण की न्यायिक जांच हेतु डॉक्टर BS चौहान की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दी? ए केंद्र सरकार, बी उत्तर प्रदेश सरकार, सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय या डी उच्चतम न्यायालय। चलिए डी उच्चतम न्यायालय, ठीक है। अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर BS चौहान पूर्व न्यायमूर्ति थे ये। नेक्स्ट बात करते हैं 9 जुलाई 2020 को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल की व्यवहार्यता की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया? ए सुरेश माथुर, बी रमेश भंडारी, सी शिखा शर्मा या डी दीपक पारिक। चलिए ऑप्शन ए सुरेश माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जुलाई 2020 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का आकलन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया? ए डॉक्टर नरेश त्रेहन, बी डॉक्टर KS रेड्डी, सी डॉक्टर KK सिंह या डी डॉक्टर पूनम खेत्रपाल। चलिए सही आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर KS रेड्डी। नेक्स्ट जून 2020 में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन पर एक समिति का गठन किया? ठीक, सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। ए उदय कोटक, बी राहुल बजाज, सी रिशद प्रेम जी या डी संजय माथुर। चलिए सही आंसर ऑप्शन बी ए उदय कोटक। 5 मई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? ए लव अग्रवाल, बी राजेश भूषण, सी प्रीति चौहान या डी पुण्य सलिल श्रीवास्तव। चलिए ऑप्शन बी राजेश भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय और अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी। इस कार्यदल के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन है आपके पास ए सचिव आर्थिक कार्य विभाग, बी CEO नीति आयोग, सी सचिव राजस्व विभाग या डी उपाध्यक्ष नीति आयोग। चलिए ऑप्शन ए सचिव आर्थिक कार्य विभाग। नेक्स्ट देखते हैं 29 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड-19 से संबंधित जवाबी गतिविधियों के लिए निजी क्षेत्र NGO और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया? ए राजीव कुमार, बी डॉक्टर विजय राघवन, सी राजीव गौबा या डी अमिताभ कांत। डी अमिताभ कांत यह नीति आयोग के CEO भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट 8 फरवरी 2020 में क्वेश्चन नंबर 8 है। फरवरी 2020 में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सामुदायिक वन संसाधन दिशा निर्देशों की जांच एवं सिफारिश करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ए गिरीश सक्सेना, बी NC सक्सेना, सी सुनीता नारायण या डी राजेंद्र सिंह। चलिए ऑप्शन नंबर बी NC सक्सेना। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी। 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान, बी न्यायमूर्ति स्वतंत्र देव सिंह, सी न्यायमूर्ति BS अग्रवाल या फिर डी न्यायमूर्ति HL दत्तू। चलिए न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान, ठीक BS चौहान। नेक्स्ट खेल से संबंधित बात कर लेते हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे, परेशान मत होइए। 14 जुलाई 2020 को स्पोर्ट्स अड्डा ने किस पूर्व क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ए ग्लेन मैग्रा, बी सचिन तेंदुलकर, सी ब्रेट ली या डी AB डिविलियर्स। सी ब्रेट ली। नेक्स्ट 5 जुलाई 2020 को स्पिलबर्ग ऑस्ट्रिया में संपन्न फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब वाल्टेरी बोट्टास ने जीत लिया। इस रेस में दूसरा स्थान किसने हासिल किया? ए चार्ल्स लेक्लर, बी लुइस हैमिल्टन, सी लैंडो नोरिस, डी मैक्स वर्स्टापेन। ए चार्ल्स लेक्लर। नेक्स्ट बात करते हैं 4 जुलाई 2020 को संपन्न जर्मन फुटबॉल कप 2020 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? ए FC आग्सबर्ग, बी बेयर लेवरकुसेन, सी बोरुसिया डॉर्टमंड या डी बेयर्न म्यूनिख। चलिए डी बेयर्न म्यूनिख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
जून 2020 में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 का खिताब सर्वाधिक अंकों के साथ लिवरपूल ने जीत लिया। लिवरपूल ने कितने मैच शेष रहते यह खिताब जीता है, जो एक रिकॉर्ड है? A 8, B 7, C 6, D 5, B 7। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में विश्व की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी रनीम इल बेलिल, जो कि मिस्र की हैं, के संन्यास लेने के कारण वर्तमान में कौन विश्व की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं? A नूर अल तैयब, B नूर अल शेरबिनी, C नूरान गौहर या D टेस्टनी इवांस। चलिए, C नूरान गौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? A अमेया आडी, B जी आकाश, C एम प्रदेश या फिर D पृथु गुप्ता। B जी आकाश। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, जून 2020 में विजडन पत्रिका ने किस भारतीय क्रिकेटर को 21वीं सदी में भारत का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी और विश्व का दूसरा सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना? A सचिन तेंदुलकर, B जसप्रीत बुमराह, C रविंद्र जडेजा या फिर D विराट कोहली। चलिए, C रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 2020 में आईसीसी के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय अंपायर कौन है? A सुंदरम रवि, B अनिल चौधरी, श्रीनिवास वेंकट राघवन या D नितिन मेनन। D नितिन मेनन। नेक्स्ट, खेलों से संबंधित पहले व्यक्ति कौन है जिन्हें वर्ष 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? A बलबीर सिंह सीनियर, B शंकर लक्ष्मण, C रंगनाथन फ्रांसिस या D गोविंद पेरुमल। A बलबीर सिंह सीनियर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, 25 अगस्त से 10 सितंबर तक आयोजित होने वाले फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का फाइनल चरण कहां आयोजित होगा? A मनीला, B जकार्ता, C टोक्यो या D पेरिस। A मनीला। नेक्स्ट, 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? A इंडोनेशिया, B थाईलैंड, C भारत या D ब्राजील। C भारत। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में 11वीं हॉकी वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 आयोजित की जाएगी? A महाराष्ट्र, B उत्तर प्रदेश, C झारखंड या D हरियाणा। B उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं, 30 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध फुटबॉलर चुन्नू गोस्वामी का निधन हो गया। वह फुटबॉल के अलावा किस खेल से संबंधित थे? A हॉकी, B वॉलीबॉल, C क्रिकेट या D शतरंज। C क्रिकेट। नेक्स्ट, 25 अप्रैल 2020 को किस पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? A आलिया खान, B बिस्मा मारूफ, C निदा डार या D सना मीर। D सना मीर। नेक्स्ट, 15 अप्रैल 2020 को में किस खिलाड़ी को विश्व वन्यजीव कोष यानी कि WWF भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत नियुक्त किया गया? A महेंद्र सिंह धोनी, B विश्वनाथन आनंद, C विराट कोहली या D सुनील छेत्री। B विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ यानी कि AIBA ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत से वापस लेकर किस देश को प्रदान किया? A सर्बिया, B इक्वाडोर, C केन्या या D इथियोपिया। A सर्बिया। ठीक है, देखिए, आईबा द्वारा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को भारत की मेजबानी जो है भारत से लेकर के सर्बिया को दे दी गई है, याद कर रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर थोड़ा घूम फिर रहा है। नेक्स्ट, विविध के बारे में बात करते हैं और इसी के साथ हमारा करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर का टेस्ट सीरीज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसके पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कब से चिल्ला रहे हो, है कि नहीं? चलिए, 27 जुलाई 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस प्रख्यात वैज्ञानिक की पुण्यतिथि के अवसर पर अन्वेषकों और स्टार्टअप के लिए नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया? ठीक है, डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया? A मेघनाथ साहा, B डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, C बीरबल साहनी या D डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। चलिए, सही आंसर ऑप्शन B डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, 24 जुलाई 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर स्थापित की गई भारत की विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? A आणंद, B पुणे, C बेंगलुरु या D जयपुर।
चलिए ऑप्शन ए आनंद। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी गुरुग्राम या डी अहमदाबाद? ए दिल्ली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जुलाई 2020 में राज्यसभा सचिवालय ने किसके नाम पर ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की? ए प्रमोद महाजन, बी सुषमा स्वराज, सी अरुण जेटली या डी एस आचार्य? सी अरुण जेटली। नेक्स्ट, विश्व का पहला मछली क्रायोबैग किस देश में स्थापित किया जाएगा? ए चीन, बी भारत, सी ब्राजील, डी श्रीलंका? यह किया जाएगा, बताइए, बी भारत में। ठीक है, क्रायो बैंक है। ठीक है, क्रायो बैंक मत पढ़िएगा। ठीक, मछली क्रायो बैंक भारत में सबसे, विश्व का पहला मछली क्रायो बैंक भारत में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बना रहा? ए मॉरिशस, बी चीन, सी ब्रिटेन या डी अमेरिका? चलिए ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट, 6 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल की शुरुआत की? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी छत्तीसगढ़, डी आंध्र प्रदेश? ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट बात करते हैं, 5 जुलाई 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट लॉन्च किया। स्वदेश विकसित यह ऐप कितनी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है? ठीक है, देखिए ये सोशल मीडिया सुपर ऐप है, सोशल मीडिया ऐप है एलिमेंट्स। ठीक है, अब बताइए यह कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? ए 2 फरवरी, बी 5, 2 फरवरी कह रहा हूँ, ए 2, बी 5, सी 6 या डी 8? चलिए ऑप्शन डी 8 भारतीय भाषाओं में एलिमेंट ऐप उपलब्ध है। यह एक सोशल मीडिया ऐप है, देश की पहली स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप है। ठीक है। नेक्स्ट, 3 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने वित्तीय कठिनाइयों से उबरने में मदद हेतु जूनियर वकीलों को 2 वर्ष तक प्रति माह 3,000 रुपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी आंध्र प्रदेश? चलिए ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है? ए 2023, बी 2025, सी 2026, डी 2030? ऑप्शन बी 2025। नेक्स्ट, 5 जून 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी राशि का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सृजित करने की घोषणा की? ए 250 करोड़, बी 400 करोड़, सी 500 करोड़? कहाँ गया भाई, ऊपर आ गया ज़्यादा क्या मैं, सी 500 करोड़ या फिर डी 1000 करोड़? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 5000 करोड़। स्टेटमेंट में फिर से पढ़ दे रहा हूँ, हो सकता है आपको भूल गया। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सृजित किया जाएगा 500 करोड़ रुपए की राशि के साथ। ऐसी घोषणा आरबीआई के द्वारा 5 जून 2020 को की गई थी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 12वां क्वेश्चन है, मई 2020 में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र और निर्माण एजेंसी UNRWA को कितनी सहायता राशि प्रदान की? ए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, बी 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर, सी 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर या डी 1.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर? चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 2 मिलियन डॉलर। ठीक है, UNRWA एजेंसी को भारत द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक, यह एक संयुक्त राष्ट्र और निर्माण एजेंसी है जो कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट, मई UNRWA का नाम याद रखिएगा, हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले, है क्या? नेक्स्ट, मई 2020 में किस रेलवे द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत रेलवे डॉक्टरों की सहायता के लिए रेल बोट नामक रोबोट विकसित किया गया? ए दक्षिण मध्य रेलवे, बी उत्तर मध्य रेलवे, सी दक्षिण पूर्वी रेलवे या डी मध्य रेलवे? चलिए ऑप्शन ए दक्षिण मध्य रेलवे। नेक्स्ट, 5 मई 2020 को किस राज्य की सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को लॉकडाउन की स्थिति में अपना जीवन यापन सक्षम बनाने हेतु प्रोचेष्टा योजना शुरू की? ठीक है, प्रोचेष्टा योजना शुरू की, एक सेकेंड, प्रोचेष्टा योजना शुरू की। ठीक, किस लिए? असंगठित क्षेत्र के कामगारों को लॉकडाउन की स्थिति में अपना जीवन यापन सक्षम बनाने के लिए। ठीक है, अब बताइए ए तमिलनाडु, किस राज्य में शुरू की गई? तो ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी पश्चिम बंगाल या डी गोवा? चलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, मई 2020 में चर्चित इवेंट बोट क्या है? ये
इंटरसेप्टर नौका, बी एक उपग्रह, सी एक उल्कापिंड या डी बैंकिंग वायरस। चलिए ऑप्शन डी बैंकिंग वायरस नेक्स्ट। और हमारा पूरी टेस्ट सीरीज का या फिर पूरे ही सीरीज का सबसे अंतिम प्रश्न है यह। इसी के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और कल तक के लिए सारी चीज़ें बंद हो जा रही हैं। आपको जो सारे अपडेट मिलेंगे वे परसों से मिलेंगे हमारे चैनल पर। फिलहाल अब इतना ही रहेगा, और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, और आप सभी को ऑल द बेस्ट है। चलिए, और ज़्यादा तनाव मत रहिए, एकदम रिलैक्स माइंड में जाकर के एग्ज़ाम दीजिए, और सुरक्षित तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सुरक्षित तरीके से, ठीक। अपने साथ आपको जो है अपनी फ़ोटो ले जानी है, और क्या नाम है, आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, और साथ ही साथ सैनिटाइज़र ले करके जाना है। यह सारी चीज़ें अनिवार्य हैं, ठीक। चलिए 16 मई 2020 अपना अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं। मई 2020 16वां क्वेश्चन है। मई 2020 में केंद्र सरकार ने किस मंदिर का पूर्णतः सौरकरण करने की योजना की घोषणा की? ए सोमनाथ मंदिर, बी जगन्नाथ मंदिर, सी कोणार्क मंदिर या डी कंदरिया महादेव मंदिर। चलिए ऑप्शन सी कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक। चलिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, और इसी तरह लगातार बने रहिए। हम जो है अब आगे प्लान बताते रहेंगे आपको, निश्चिंत रहिए। प्लान बनता है, बन चुका है, सब कुछ रेडी है, बस इंतज़ार है परीक्षा के ख़त्म होने का। तो जैसे ही यह परीक्षा समाप्त होती है वैसे ही अगले दिन यानी सोमवार से जो है आपके लिए कुछ नए अपडेट, कुछ नई चीज़ें लेकर के हम लोग आ जाएंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, धन्यवाद आप सभी का।